सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हायर परचेज सिस्टम का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी परचेजेस 3 ट्रक्स एट द रेट 50,000 ईच। 3 ट्रक्स हैं और 50,000 रुपीज़ हर एक ट्रक का है। फिर 20% CDP है, मीन्स 20% हम कैश डाउन पेमेंट कर दे रहे हैं। मतलब जब हम ट्रक को खरीद रहे हैं उसी वक्त 20% इमीडिएटली हम अमाउंट कैश में पे कर दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश डाउन पेमेंट। फिर बाकी का बैलेंस अमाउंट 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो हम देखते हैं, हमने 3 ट्रक्स खरीदी हैं 50,000 रुपीज़ की, तो अमाउंट हमारा हो रहा है 1,50,000, जिसमें से 20% हमने CDP पे कर दिया है, तो 20% हमारा 30,000 CDP का अमाउंट हो गया और बाकी का बैलेंस बचा 1,20,000। इस 1,20,000 को हमें पे करना है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे। तो इट मीन्स 1,20,000 1,20,000 को हम 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करेंगे, तो अमाउंट आएगा 40,000 पर इंस्टॉलमेंट। और इसके साथ में हमें 9% इंटरेस्ट भी पे करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या बनाना है, हायर वेंडर्स अकाउंट, हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है। तो हम लोग हायर वेंडर अकाउंट पे आ जाते हैं। हम हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और हमें अकाउंट बनाना है किसका, हायर वेंडर का। तो हायर वेंडर हमारे लिए क्रेडिटर होगा, मीन्स हमें पे करना होगा, हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो रही होगी। तो जब भी लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी वो क्रेडिट साइड से, और जब भी हमारी लायबिलिटीज़ कम होंगी तो वो डेबिट साइड से। तो हमने ट्रक्स खरीदे हैं, 3 ट्रक्स खरीदे हैं, तो हमने उधार पे ख़रीदा है, तो हायर वेंडर जो है वो हमारे लिए क्रेडिटर बन रहे हैं। इनकी क्रेडिटरशिप क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 3 ट्रक्स हमने खरीदे 50,000 ईच, अमाउंट हो जाएगा 1,50,000। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। फिर हम क्या कर रहे हैं, 20% का कैश डाउन पेमेंट कर दे रहे हैं। तो 20% आ गया हमारा 30,000, पैसे हम पे कर दे रहे हैं, तो डेबिट साइड में इनकी क्रेडिटरशिप कैंसिल हो रही होगी, तो लिख देंगे टू बैंक 30,000। ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। फिर ईयर एंड पे आएंगे, सपोज ये एंट्री हो रही होगी हमारी 1 अप्रैल पे, फिर हम ईयर एंड पे आएंगे, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, मीन्स हमारी पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है, तो उसके साथ हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट, हम अभी इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री बनाएंगे। तो बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, बाकी के बैलेंस्ड प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो बाकी का बैलेंस हमारा बचा था 1,20,000, तो 1,20,000 पे 9% की रेट से इंटरेस्ट आ गया हमारा 10,800। फिर हमने क्या किया, इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे कर दिया, तो एंट्री हो गई टू बैंक। थर्ड पे हमने क्या किया, इंटरेस्ट को ड्यू किया, फिर 4th पे हम इंस्टॉलमेंट को पे कर दे रहे हैं। फिर पहला साल हमारा ख़त्म हो गया, फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस बचा हमारा 80,000। बैलेंस को कैरिड डाउन किया, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर ऐसे ही ये हमने 1 अप्रैल में बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया होगा, फिर ईयर एंड हुआ होगा, फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट अब कितने पे लगेगा, बाकी के बचे हुए प्रिंसिपल अमाउंट पे, बाकी का बैलेंस्ड प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमने 1,20,000 में से 40,000 का प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया है, तो अमाउंट हमारा कितना बच रहा होगा, 80,000। तो अमाउंट हो गया हमारा 80,000 पे हमने 9% के रेट से इंटरेस्ट लगाया,
तो अमाउंट आ गया 7200। फिर हमने क्या किया, इंस्टॉलमेंट को पे कर दिया। तो डेबिट साइड में आके हमने लिख दिया टू बैंक अमाउंट 40,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया 47,200। फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड का बैलेंस हो रहा है 87,200, तो ये ज़्यादा है, इसको हमने दोनों तरफ लिखा, बाकी का बैलेंस हमने कैरी डाउन कर लिया। फिर सेम चीज़ करेंगे नेक्स्ट ईयर में भी, बैलेंस को हमने कैरी डाउन किया, फिर ब्रॉट डाउन कर लिया 40,000। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा, बाकी के बैलेंस्ड प्रिंसिपल पे, मीन्स 40,000 पे लगेगा। तो 40,000 इंटू 9% अमाउंट आ गया 3,600। फिर हमारा ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है, इसको हमने पे कर दिया डेबिट साइड में टू बैंक। ये 7th एंट्री हमने यहाँ पे की होगी, फिर 8th पे हमने क्या किया होगा, बैलेंस को कैरी डाउन किया होगा, फिर 9th पे बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया, फिर 10th पे ये हमने इंटरेस्ट को ड्यू किया, और फिर ये हमारी 11th हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी। कितना पे किया, 40,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया 43,600। अब हमारा अकाउंट सेटल हो गया, हमने सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी हैं, तो यहाँ पे कोई भी बैलेंस रिमेनिंग नहीं बचेगा।